प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंशियात की खातून मुलज़मा अनमोल पिंकी के मास्टर स्ट्रोक की, और इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से किसकी दौड़ें लगीं, क्यों दौड़ें लगीं और कितनी दौड़ें लगीं। लेकिन ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है, और यकीन दहानी भी ऐसी जो हिला के रखते, इस यकीन दहानी की ख़बर की तफसीलात पे आने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, इस यकीन दहानी की ख़बर की इब्तिदा मैं करूँगा 2014-2015 से। आपको याद होगा कि जब लाहौर से चले इमरान ख़ान धरना दे के इस्लामाबाद के डी चौक पर बैठे थे, और ये धरना इमरान ख़ान साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दे रखा था, और कंटेनर में बैठ के इमरान ख़ान साहब मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू दिया करते थे। एक इंटरव्यू इमरान ख़ान ने अपनी दूसरी अहलिया जो कि साबका हो चुकी हैं रेहाम ख़ान को भी दिया, और ये इंटरव्यू इमरान ख़ान साहब की रेहाम ख़ान से शादी से कबल जो है वो कंडक्ट किया गया। अब इस इंटरव्यू में दो मुकालमे हुए इमरान ख़ान और रेहाम ख़ान साहबा के माबैन। आखिरी जो रेहाम ख़ान साहबा का जो ख़ान साहब के मुकालमे पे जो जवाबी मुकालमा था कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मैं इस जुमले से अपनी इस ख़बर की जो इब्तिदा है इब्तिदा करूँगा। आप नाज़रीन जानते हैं कि जो यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराई है, उस पे रेहाम ख़ान साहबा का ये जुमला क्यों सादिक आता है। ख़ान साहब की मुलाकातें बंद हो चुकी थीं, अब हम आ गए हैं 2025 में। एंकर हजरात की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सोशल मीडिया पे हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा था कि आखिर इमरान ख़ान साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। इंसानी हमदर्दी के बिना पे, फैमिली का राइट होने की बुनियाद पे, कैदी का हक होने की बुनियाद पे मुलाकात करवाई जाए। और फिर शायद नवंबर 2025 में अलीमा ख़ान साहबा की बजाय उस्मा ख़ान साहबा की इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करवाई गई। बड़ी मुश्किल के साथ, बंदिशें आ चुकी थीं, रुकावटें पैदा हो चुकी थी मुलाकातों में, लेकिन रास्ता खुला और उस्मा ख़ान साहबा जाती हैं और ख़ान साहब के साथ मुलाकात करके वापस आती हैं। लेकिन वही होता है जिस खदशे की बुनियाद पे मुलाकातें बंद होती हैं, उस्मा ख़ान साहबा वापस आके जो मीडिया के साथ गुफ्तगू करती हैं, और फिर रात गए इमरान ख़ान साहब के एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया जाता है जिसमें कौमी सलामती के इदारों के सरबराह को टारगेट किया जाता है, उनसे मुतल्लिक ऐसे ब्लो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसके बाद इमरान ख़ान साहब की जो मुलाकातें हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती हैं, यानी मुकम्मल बंदिश इमरान ख़ान के साथ मुलाकातों पे लग जाती है। अब उन मुलाकातों के बाद तहरीक इंसाफ डटी रही कि हम आते रहेंगे, और आज तक आ रहे हैं। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कह रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, अब वो तहरीक इंसाफ हुकूमत से डील करने के लिए तैयार है। बल्कि डील के लिए हुकूमत को यकीन दहानी भी कराई गई, और आज उस यकीन दहानी का इंकिशाफ तहरीक इंसाफ के अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने किया कि हमने हुकूमत से कहा है, हुकूमत की बहुत सारी बातें हमने मानी हैं, लेकिन इमरान ख़ान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब की बहनों की तरफ से भी कहा गया कि मुलाकात करके आएंगे, बाहर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो वो यकीन दहानियाँ करवाना जब पहले कहा जा रहा था, जब ये मुलाकातें हो रही थी कि एक्सप्लॉइट ना करें, तो सियासी नैरेटिव्स बनाए जा रहे थे। इमरान ख़ान साहब के पैगाम की आड़ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को
हुकूमत को, कौमी सलामती के इदारे की दीगर शख्सियात को, तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ साहब को क्या कुछ इमरान खान साहब के अकाउंट से, तहरीक इंसाफ के अकाउंट से क्या कुछ उनसे मुतल्लिक लिखा कहा नहीं गया PTI के सोशल मीडिया की तरफ से। अब यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं और उन यकीन दहानियों पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं, यकीन दहानियाँ क्यों नहीं माने जा रही, उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो वजह है ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद का पैदा करदा है। चूँकि पहले जब ये बंदिशें लगी थी, उसके बाद बड़े मिन्नत समाजत के बाद, काफ़ी लोगों की अप्रोच के बाद, काफ़ी लोगों की अपील्स के बाद उस्मा खान साहब की जब मुलाकात करवाई गई तो उसी गलती को दोबारा से दोहरा दिया गया। अब हुकूमत के जो अहम रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, वो आज भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को अगर समझाया जाए और तहरीक इंसाफ अगर समझ जाए तो हालात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब कोई इनकलाब लाने की कोशिश करता है, इनकलाब अगर कामयाब हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि इनकलाब अगर नाकाम हो जाए, क्योंकि इनकलाब जो है वो कानून ज़ाब्तों के बरक्स लाने की कोशिश की जाती है, तो इनकलाब जब नाकाम हो जाए तो उसके जो फिर नताइज हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। तो तहरीक इंसाफ को अब वो नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी क्लैरिटी की कि मुलाकातों पे बंदिश क्यों लगी, हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो राना सनाउल्लाह साहब बताते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें होती थीं उस पर आलमी कैंपेन, आलमी प्रोपेगेंडा बना रहे थे, तो कानून तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, इसलिए मुलाकातों पर बंदिश लगी है। अब तहरीक इंसाफ यकीन दहानियाँ करा रही है, अब उन यकीन दहानियों पे कोई ट्रस्ट करने के लिए एतबार नहीं। तो वही जुमला रेहाम खान साहबा का कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, जब आपसे पहले कहा जा रहा था तो आपने चीज़ों को चुप के रखा हुआ था, आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आजकल तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की जो सेहत का इशू उठाया है कि खान साहब की आँख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। आज वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब ने, मैं तारुल साहब कहने लगा था, तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये गुमराहकुन बयानिया प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। इमरान खान साहब की आँखें 6/6 हैं, इमरान खान साहब की आँख ज़ाया नहीं हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ लोगों की आँखों में धूल झोंकना चाहती है। अब ये तहरीक इंसाफ का जो नया बयानिया है कि खान साहब की आँख ज़ाया हो चुकी है, पिछले कुछ हफ्तों से चला आ रहा है, ये ऐसा ही है जो हमसे सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अपना रूम खाली कर दे 7 रोज़ के अंदर। अब यह रूम खाली करने की जो बात इनकी तरफ से की गई ना, मुझे कुछ साथियों की तरफ से मशवरा दिया गया कि तुमने 7 मई को मार्का हक का इवेंट कराया था प्रेस एसोसिएशन के ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट में, तो तुम ये नैरेटिव बना लो कि मार्का हक का इवेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में करना, प्रेस एसोसिएशन में करना, सुप्रीम कोर्ट बार को नागवार गुजरा, तो इसलिए आपसे कमरा खाली करवाने का नोटिस इन्होंने जारी किया। मैंने कहा मैं ऐसा झूठा बयानिया नहीं बनाऊंगा और ज़रूरत भी नहीं कि मैं एक अच्छा जो हमारा कॉज है, जो जीत है भारत के ख़िलाफ़, उससे जो एक मज़मूम कोशिश की जा रही है, उस इवेंट को उसके अंदर ला के मैं कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करूं। मैं ऐसा कोई नैरेटिव नहीं बनाऊंगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि खान साहब की आंखें 6/6 हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खान साहब की आंखें 6/6 नहीं हैं, खान साहब की आंखें कमज़ोर हैं, और खान साहब जब चश्मा लगाते हैं तब उनकी आंखों की जो बिनाई है वो 6/6 हो जाती है। अब आ जाते हैं कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की बात करते हैं। पहले तो एक अहम मोड़ अनमोल पिंकी के मामले में ये आया है कि कराची की मकामी अदालत में एक वकील हैं पीर हिदायतुल्लाह साहब, उनकी तरफ से वकालतनामा जमा करवाया गया है और वकील साहब ने सहाफ़ियों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा, एक दावा किया जिस पर हम 2 दिन पहले अपने एक व्लॉग में बात कर चुके हैं कि लाहौर से इन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये रिपोर्ट्स नेशनल मीडिया कर रहा है, ये रिपोर्ट नेशनल मीडिया कर रहा है। अब उस वकील साहब ने आके अदालत को बताया है, मीडिया को बताया है कि मैं वकील हूँ और अनमोल पिंकी जो है उसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और लाहौर में गिरफ़्तारी के बाद उसका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं था कि कहाँ पे रखा गया है।
तो हमने उसके लापता होने की एक दरख्वास्त भी दी थी। अब वकील साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू में ये भी कहते हैं कि उनकी क्लाइंट खातून अनमोल के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो खातून साहबा हैं वो ख़ुद बड़े बड़े एतराफ़ कर रही हैं। जो इंक्वायरी, जो तफ्तीश उनसे, तहकीकात उनसे कराची पुलिस कर रही है, उसमें वो अपने बैंक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका एतराफ़ कर रही हैं। उसमें वो ये भी एतराफ़ कर रही हैं कि उनके साथ अफ्रीका के बशिंदे भी इस धंधे में शामिल हैं, कारोबार में शामिल हैं। और फिर पुलिस की तरफ से जो दायरा कार है तफ्तीश का, इंक्वायरी का, उसको वसी करते हुए साइबर क्राइम FIA से हेल्प जो है वो मांग ली गई है, ताकि जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं उसका पता चलाया जा सके। अब इस खातून के पिंकी के जो अपने शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक हैं, रिश्तेदारों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, तो ये फ़ेक अकाउंट बनवा के मुख्तलिफ़ लोगों के शनाख्ती कार्ड से वहाँ से रकम जो है वो रिसीव की जाती थी। इसको भी तहकीकात में शामिल कर लिया गया है। लेकिन एक बात जो वाज़ेह है कि अब जो तफ्तीश या तहकीकात का दायरा कार है, जो कराची में तफ्तीश चल रही है, उसमें 6 मुकदमात में खातून की बरियत हुई। अब यह बरियत क्यों हुई? नाकस तफ्तीश पे कमज़ोर चलान अदालत में दाखिल किया गया और लाहौर में जो तफ्तीश का दायरा कार है उसे 2021-2020 से पीछे ले जाया गया है। यानी आज से 10 साल पहले के जितने भी मामलात हैं अनमोल पिंकी से मुतल्लिक, उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब तक की जो तफसीलात सामने आई उसमें यह पता चला है कि खातून के ख़िलाफ़ लाहौर में 4 मुकदमात थे। लेकिन इन 4 मुकदमात में जो होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि खातून कितनी बाअसर थी, आप इसको उसका मास्टर स्ट्रोक कहें, उसकी आप पेनिट्रेशन कहें सिस्टम में, कि 4 मुकदमात में रिपोर्ट ये बताती है कि ये खातून नामज़द थी। चारों मुकदमात में जो कि लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए, लेकिन नॉमिनेशन होने के बावजूद खातून के ख़िलाफ़ इन 4 मुकदमात में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। इन 4 मुकदमात में खातून का किसी अदालत में भी चलान दाखिल नहीं किया गया। FIR में नामज़द हैं लेकिन चलान दाखिल नहीं किया गया। खातून की जो गिरफ्तारी है उसे इल्तवा में रखा गया। अब लाहौर पुलिस इस नुक्ते पे तफ्तीश कर रही है कि 4 मुकदमात में अनमोल पिंकी की नॉमिनेशन होने के बावजूद ये गिरफ़्तार क्यों नहीं हुई, और अगर गिरफ़्तार हुई तो गिरफ़्तारी डाली क्यों नहीं गई। गिरफ़्तारी से बचने के लिए या गिरफ़्तार हुई तो रिहाई करवाई गई गिरफ़्तारी डलने से पहले, तो इसके एवज़ कितने करोड़ की या कितनी रिश्वत दी गई, और इसमें कौन कौन से पुलिस अफसरान मुलविस थे उस वक्त के जब यह मुकदमा दर्ज किए गए। और इंक्वायरी में ये नुक्ता भी शामिल है कि अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तफ्तीश में कि जो पुलिस एहलकार मुलविस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, पैसे के एवज़ या गफलत या जो भी चीज़ सामने आती है, खातून के ख़िलाफ़ तो मुकदमात हैं। खातून की 20 जो ख़वातीन हैं साथी वो भी सामने आ चुकी हैं। तो जो पुलिस के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं लाहौर के, पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तो ये दौड़ें लगी हुई हैं इस बात की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए कि जो 4 मुकदमा दर्ज हुए उसमें मुलज़मा की गिरफ़्तारी क्यों नहीं डल सकी, तहरीरी तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा सका, गिरफ़्तारी से कैसे बचती रहीं, कौन बचाता रहा, और इसमें पैसों का कितना लेन देन हुआ, कितना एक्सचेंज हुआ, ये सारा कुछ पता चलाने के लिए अब दौड़ें लगी हुई हैं। देखते हैं कब तक तफ्तीश या इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो के उसका कंक्लूजन सामने आता है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।